आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं जून मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमने फर्स्ट वीडियोज़ में जो है फर्स्ट और सेकेंड वीडियोज़ में जो चुनाव के बारे में चर्चा की है, और आपका जो थर्ड वीडियो है वो राजस्थान परिदृश्य के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू की बकवास कराई जा रही है बीच बीच में ये सारी चीज़ें देख करके, हमें तो सिर्फ बस करंट अफेयर ही पढ़नी है। देखिए, अगर आपको सच में करंट अफेयर पढ़नी है और आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हों तो आपको ये सारी डिटेल पढ़नी होगी, क्योंकि ये लोग करंट अफेयर को बेस करके वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसको बेस करके आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो दोनों मिक्स करके पूछ लेते हैं। रिलेट करना आना चाहिए तभी करंट अफेयर पढ़ने का मतलब होता है। और करंट अफेयर यूँ नहीं है कि बस एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़े और याद हो गई। करंट अफेयर को एक हॉबी की तरह पढ़ना होता है ताकि वो धीरे धीरे आपको समझ आने लगे चीज़ें, ताकि जब एग्ज़ाम टाइम पर आप रटने बैठो तो वो सारी चीज़ें रटी जा सके। अदरवाइज़ एक चीज़ आप खुद करके देख लेना, जब आप फर्स्ट टाइम करंट अफेयर पढ़ रहे हो 10 दिन ही पढ़ लेना, चाहे पूरा मन लगा के पूरा दिन पढ़ लेना, पूरा टाइम पढ़ लेना 10 दिन के लिए, तब भी आप याद नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो और फिर लास्ट टाइम में जाकर के आप पढ़ते हो तो आपको याद होती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होती। और इस वीडियो का भी यही मकसद है कि आप जो है इन वीडियोस को देखें ताकि आपका करंट अफेयर पे पकड़ बनी रहे। सुनते जाइए, देन आपका एग्ज़ाम आए तब इस पूरी मैगज़ीन को रट डालिए। इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि वीडियो में तो काफ़ी डिटेल करवाई जाती हैं और मैं इसका एक सिंगल वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें होगी, ओनली क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बाकी सारी डिटेल नहीं करवाई जाएगी, डिटेल यहाँ करवाई जा रही है और जब सिंगल वीडियो बनाई जाएगी तो वहाँ नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। और इतना ही कहूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते हैं अपना अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है अपने लिए, वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। मेरा काम है कहना। और एक और चीज़ है कि जो मैंने देखा है यूट्यूब पे जो बेस्ट कंटेंट देते हैं वहाँ व्यूज़ कम ही होते हैं, क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता उसमें। बाकी ये चीज़ देखिए, अगर पढ़ाई में मज़ा आने लगता तो हर कोई सक्सेस होता, और अगर हर कोई सक्सेस होता तो पढ़ाई की इतनी वैल्यू भी नहीं होती। अभी जो है आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बैठ के रील्स शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये चीज़ याद रखना, पढ़ाई की वैल्यू इसीलिए क्योंकि वो टफ़ है, अगर ईजी होती तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों में प्रदेश के किन नागरिकों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माया टंडन, दिवंगत पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग और जानकी लाल भांड, इनको जो है आपके पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये इनकी जगह भी पूछी जाती हैं, मतलब ये किस जिले के रहने वाले हैं, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, सो आपको ये भी याद करनी पड़ेगी। डॉक्टर माया टंडन जीवन रक्षा प्रणाली जयपुर से संबंधित है। ये दिवंगत पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी जयपुर से रिलेटेड है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ध्रुपद गायकी क्या होती है, कब स्टार्ट की गई थी ये। जानकी लाल भांड, ये बहरूपिया कला से संबंधित है। बहरूपिया कला क्या होती है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी देखेंगे। इसके अलावा चौथा पद्मश्री सम्मान बीकानेर के मांड गायक अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को अगले चरण में प्रदान किया गया है। और डॉक्टर राधेश्याम पारिक झुंझुनू जिले के नवलगढ़ निवासी और आगरा के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक राधेश्याम पारिक को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य से इस सम्मान हेतु चुना गया है। डॉक्टर राधेश्याम पारिक वो जो है झुंझुनू के निवासी है, बट उनको जो पद्मश्री के लिए चुना गया है वो उत्तर प्रदेश से चुना गया है, लेकिन पूछा जा सकता है ये भी। और ये जो पद्मश्री दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रट लेना, मतलब नींद में भी यही याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से श्योर है 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है ध्रुपद गायकी, गायन शैली, और ये होती क्या है, क्योंकि काफ़ी कम चीज़ें ये देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आती है आपके करंट अफेयर में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं इनसे, तो इन चीज़ों पे फोकस किया करें, ठीक है।
ध्रुपद गायन शैली होती क्या है? आरंभ इसका मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। राजस्थान में बहराम खां राजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। इनका जो इसका प्रचार किया था उन्होंने, इसके डागर घराने को विकसित किया है इन्होंने ही, बहराम खां ने। और इनका जो ग्रंथ है मान कौतूहल, रचनाकार है मान सिंह। इसमें आपको इस शैली के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियाँ या जो वाणियाँ हैं वो प्रसिद्ध थी। गोहरहारी प्रवर्तक तानसेन ग्वालियर से हैं। खंडार वाणी प्रवर्तक आपके सम्मोखन सिंह उनियारा राजस्थान से हैं। डागुर वाणी के प्रवर्तक हैं ब्रजनंद डागर हैं। नोहार वाणी के प्रवर्तक है श्री चंद नोहर। याद रखना, ध्रुपद गायन शैली की भी 4 शैलियाँ या 4 वाणियाँ हैं। गोहरहारी, खंडार वाणी, डागुर वाणी, नोहार वाणी। नेक्स्ट बात करते हैं बहरूपिया कला के बारे में, जिनमें आपके जानकी लाल भांड को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है बहरूपिया कला में, जिसको आप स्वांग कहते हैं। लोकनाट्यों में स्वांग भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध समाज में प्रसिद्ध चित्र, देवी देवताओं की तरह मेकअप करना, वैसी ही वेशभूषा धारण करना, वो स्वांग कहलाता है। स्वांग गांव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है और इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड जो कि भीलवाड़ा से हैं। भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, जानकी लाल भांड ने। याद रखना, ये भीलवाड़ा से हैं। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है, उसे टूटिया या टूटकी या खोंडिया जो है उसे कहते हैं। इसमें जो है एक महिला वर बनती है, दूसरी महिला वधू बनती है और उसका नकली विवाह करवाया जाता है। एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है। नेक्स्ट बात करते हैं मांड के बारे में। ये क्या है? जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो मांड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में समय के साथ ही विकसित हुई संगीत शैली को मांड संगीत शैली के नाम से जाना जाता है। बाद में ये राजस्थान के अन्य क्षेत्रों जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर में लोकप्रिय हुई। इसके प्रमुख कलाकार है अल्लाह जिलाबाई जो कि बीकानेर से हैं, जिनको हम मरु कोकिला के नाम से जानते हैं। वर्ष 1982 में पद्मश्री और वर्ष 1988 में संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित किया गया है इनको। उस्ताद हुसैन बख्श खान की शिष्या थी ये। वर्ष 2003 में उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गौरी देवी जो कि बीकानेर से हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। मांगी बाई उदयपुर से, जमीला बानो जोधपुर से, बन्नो बेगम जयपुर से हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा मांड गायन के लिए प्रशिक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको इतनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 12 मई 2024 जोधपुर स्थापना दिवस पर ये प्रदान किए गए हैं। मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार गुलाब कोठारी जो कि राजस्थान पत्रिका से हैं, ये इनको दिया गया है। राव सिंहा सम्मान डॉक्टर भीमसेन सिंगल जो कि निदेशक है बॉम्बे हॉस्पिटल के, इनको दिया गया है। राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार को दिया गया है। नेक्स्ट इसमें कि महाराणा प्रताप सिंह सम्मान लेडी हेलन हैमलिन को दिया गया है। महाराजा हनवंत सिंह सम्मान प्रोफेसर मनोज चौधरी जो कि कुलपति हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है। नेक्स्ट है इसमें कि पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान दिव्या भाटिया को दिया गया है। निदेशक है वो रिफ्की। कोमल कोठारी सम्मान पश्चिमी लोक कला सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। ये कोमल कोठारी सम्मान पश्चिमी लोक कला सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा भी प्रदान किया जाता है। महाराजा विजय सिंह सम्मान ईला अरुण जो कि गायिका है, इनको दिया गया है। शिवराज सिंह सम्मान ओम थानवी को दिया गया है। पद्मश्री सीताराम लालस डॉक्टर गजी सिंह पुरोहित को केंद्रीय साहित्य अकादमी से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फार्म पॉन्ड योजना क्या है। तो फार्म पॉन्ड योजना के बारे में डिस्कस करते हैं।
इसमें क्या है कि जो हमारे किसान हैं, जो सूखे एरिया है वहाँ पर जो है पानी का जो बारिश का पानी होता है उसको एकत्रित करके और फसलों को वो उगा सकते हैं। फसलों को सींचने के लिए उस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए जो है फार्म पॉन्ड योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार जो है सामान्य श्रेणी के जो किसान हैं उनको 90,000 रुपये पूर्व में दिया करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी 1.20 लाख रुपए दे रही है। एससी और एसटी लघु सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं उनको 90,000 रुपये देती थी, लेकिन अभी 1.35 लाख रुपए वर्तमान में उपलब्ध करवा रही है सरकार। इसमें पात्रता क्या होनी चाहिए, तो किसान के पास 0.3 हेक्टेयर या संयुक्त खातेदारी में 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नीरू यादव सरपंच लांबी अहिर झुंझुनू 29 अप्रैल से 3 मई 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विकास आयोग CPD का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव ने पंचायत स्तर पर बालिकाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने नवाचार का अनुभव साझा किया। उन्हें स्थानीय स्तर पर हॉकी वाली सरपंच के रूप में पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता की रजत पदक विजेता टीम है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रैल 2024 में जारी की गई राष्ट्रीय पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाला जिला है, तो उदयपुर है। इसमें जो है राज्य में 1.94 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उदयपुर जिला जो है इसमें 12,976 कुपोषित बच्चे, अति गंभीर की श्रेणी में जो है 3483 बच्चे आते हैं। दौसा में 12,459 बच्चे हैं, जिसमें 3477 जो है अति गंभीर है। बांसवाड़ा में फिर 3rd नंबर पे, फिर अजमेर में, फिर पाली में। सबसे कम कुपोषित जो जिले हैं, जहाँ पर सबसे कम कुपोषित बच्चे हैं, वो जैसलमेर में है, फिर कोटा में, धौलपुर, चूरू और श्रीगंगानगर में। और देखिए इसमें ये नीचे और डिटेल दी गई है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2018 में पोषण अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र है आपके, वहाँ पर जो है महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो 1-2 साल के बच्चे हैं, तब तक उनको जो है पोषण दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में प्रदेश की किस झील में जलकुंभी का संकट बना हुआ है? आना सागर, अजमेर। अच्छा, आप लोग कमेंट करेंगे कि जलकुंभी है क्या। ठीक है, तो अजमेर स्थित आना सागर झील में इन दिनों जो है जलकुंभी का जाल फैल गया है। इससे जलीय जीवों पर भी संकट बना है, क्योंकि ये जो आपकी जलकुंभी है वो इतनी तेज़ी से फैलती है कि उस पूरे एरिया को अपने जाल में ले लेती है, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, आना सागर झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिए। आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है, इस झील का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज यानी कि आना जी ने करवाया था। सन 1137 में करवाया था। इस झील के किनारे पर सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे सुभाष उद्यान भी कहते हैं, तथा शाहजहां ने बहारदरी, जिसे 5 संगमरमर के मंडप है, का निर्माण करवाया था। और इसमें जो है बांडी नदी का पानी आता है। तो इतनी डिटेल आपको आना सागर झील के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है, क्योंकि पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने स्वदेशी मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण जो है प्रदेश के किस स्थान पर किया है? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया है। ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में नगर पालिका के गठन पर रोक लग गई है। और इसमें जो है मतलब यही सारी चीज़ें कि जो आपका TSP क्षेत्र है वहाँ पर आपकी जो है नगर पालिकाएँ नहीं बन सकती है। और राज्य सरकार जो है सरकार को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत TSP क्षेत्र में नगर पालिका का गठन करने का अधिकार नहीं है। बस ये सारी डिटेल आपकी यही काम की है। किस जिले में अमरखजी लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है? तो उदयपुर में। अमरखजी लेपर्ड रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? उदयपुर में। और लगभग 20 लेपर्ड मौजूद है यहाँ पर। उदयपुर के पास स्थित अमरखजी महादेव वन क्षेत्र में लेपर्ड रिजर्व बनाया जा रहा है, और इसमें 20 लेपर्ड मौजूद है वर्तमान में। यहाँ जो है जालाना की तरह ही लेपर्ड सफारी जो है स्टार्ट की जाएगी। अच्छा, जालाना है कहाँ? बताओ कमेंट करके।
किस झील में प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी? तो पिछोला झील जो कि उदयपुर में है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नावों से जल प्रदूषित होता है और इसी को कम करने के लिए जो है यहाँ पर उदयपुर की झीलों में पेयजल को जो आपकी उदयपुर की जो झीलें हैं वो पीने के पानी के उपयोग में आती है। इसलिए जो है उदयपुर की आपकी जो पिछोला झील है वहाँ पर पहली इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बोट जो है वो चलाई जाएगी। अब पिछोला झील के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते। पिछोला झील 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निकट एक झील निर्मित कराई गई थी। महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत कराई थी। इसमें 2 टापू है जिन पर जग मंदिर व जगनिवास महल बने हुए हैं। खुर्रम शाहजहां ने विद्रोही दिनों में यहीं पर आकर के शरण ली थी। तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जयपुर में बनाया जा रहा है। ये जो आपका रोपवे है वो आज आमेर महल में जयगढ़ और नाहरगढ़ को जो है जोड़ने का कार्य करेगा। ये 3 पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, आमेर महल में जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा, यानी कि 3 पर्यटन स्थल जुड़ेंगे आपके इससे जयपुर वाले रोपवे से। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर की है और सरकार ने जो है इसके लिए प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार से अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डिजिटल बाल मेला रूट्स ऑफ राजस्थान, अब ये है क्या? राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला के अभियान को रूट्स ऑफ राजस्थान का शुभारंभ 30 मार्च 2024 को किया है। द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है ये अभियान 6 महीनों तक चलेगा और इसमें जो है बच्चों की आयु रखी गई है। 10 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना और उन स्थानों को बढ़ावा देना जहाँ पर लोग कम जाते हैं या जो स्थान कम चर्चा में हैं। तो अगर ऐसे कोई स्थान जो कि बच्चों की नज़र में है वो वहाँ पर जा सकते हैं। जाकर के उस जो आपका जो पर्टिकुलर जो पर्यटन स्थल है उसका वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को जो आप अपलोड कर सकते हैं और उस जिस बच्चे की सबसे अच्छी वीडियो होगी उस बच्चे को 50,000 रुपये की नगद राशि का इनाम दिया जाएगा और 100 बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके भाई बहन होंगे जो कि 10 से 18 साल के होंगे और काफ़ी ऐसे पर्यटन स्थल है जो अभी नहीं देखे गए या फिर जिनको लिस्ट नहीं किया गया है ना, छोटे पर्यटन स्थल होते हैं, तो आप उनको जागरूक करिए, वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने में कुछ नहीं जाता, सबके पास मोबाइल है, कोशिश करिए कि वो बना पाए वीडियो या फिर आप हेल्प करिए और उन पर्यटन स्थलों को जो है उभार कर लेकर के आइए ताकि लोगों को पता चले। हो सकता है आपके गांव का मंदिर ही हो सकता है आपके आसपास में कोई गढ़ हो, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में सारी डिटेल जानना, क्योंकि आपके घर वाले तो जानते ही होंगे कि ये ऐसा गढ़ था या ये लोग रहा करते थे या बहुत सारी चीज़ें मंदिरों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में देशी पर्यटकों की संख्या के लिहाज से टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सा रहा? तो खाटू श्याम जी जो कि सीकर में है। खाटू श्याम जी 2.63 करोड़ लोग यहाँ पर आए हैं खाटू श्याम जी मंदिर में। जयपुर में 2.12 करोड़ प्रसिद्ध स्मारक गोविंद देव जी के मंदिर। अजमेर में 1.56 करोड़ अजमेर दरगाह और पुष्कर ब्रह्मा मंदिर। चित्तौड़गढ़ की बात करें 1.42 करोड़ सांवरिया सेठ मंदिर में और चित्तौड़ के किले में। सवाई माधोपुर में 1.35 करोड़ लोग आए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। जिसमें देखिए आपके वर्ष 2023 के जो आपके देसी पर्यटक हैं उनकी जो संख्या है वो 1790 है और विदेशी पर्यटकों की संख्या 17 लाख है। प्रदेश के 1 करोड़ किसानों को भी उनकी जो ज़मीन है उनको आधार से लिंक किया जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है इसमें कि आपकी जो मतलब ज़मीन है उसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा, फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी आधार से ही मतलब ऑनलाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41वीं सारस गणना। वन विभाग और जो आपका गना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर के द्वारा 41वीं सारस जो गणना है वो 26 अप्रैल 2024 को की गई है।
इस बार इस सारस गणना के लिए भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सारसों की संख्या में लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि हुई है। ये विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2024 में 25% अधिक अर्थात 3 सारस अधिक पाए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है 2023 की गणना में 12 सारस पाए गए थे, जबकि 2024 में 15 सारस पाए गए। संपूर्ण भरतपुर जिले में कुल 143 सारस मिले हैं। जिले में वर्ष 2023 कुल 185 सारस मिले थे। इस प्रकार विगत 2024 वर्ष की तुलना में 42 सारस कम मिले हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लें। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? भरतपुर में। इसका जो एरिया है वो 29 किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 27 अगस्त 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ये पहले अभयारण्य था। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, 29 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजस्थान के भरतपुर के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। यमुना जल समझौते के तहत 1994 से इसको जल प्राप्त हो रहा है। ये राजस्थान का पहला रामसर साइट है, वेटलैंड है पहला। इसको 1 अक्टूबर 1981 में वेटलैंड घोषित किया गया था। ये राजस्थान का पहला रामसर साइट है। विश्व विरासत सूची में इसको 1985 में शामिल किया गया था। इसको अभयारण्य का दर्जा 1956 में दिया गया था और ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। पक्षियों की प्रजनन स्थली है। ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको। साइबेरियन क्रेन और राजहंस यहाँ पर आते हैं। पक्षी वैज्ञानिक आपके डॉक्टर सलीम अली की कार्यक्रम स्थली इसको माना जाता है। सौर ऊर्जा पर आधारित उद्यान है ये। राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान है। पहला सर्प उद्यान कोटा में है। जो ये घासें हैं इंपॉर्टेंट है, एंचा, मोथा और कुट्टू घास है यहाँ पर मिलती है। इसमें चकवार, चकवी, लाल गर्दन वाला तोता यहाँ पर पाया जाता है। राज्य की पहली वन्यजीव जो आपकी प्रयोगशाला है वो भी यहाँ पर है। इसको जल की आपूर्ति अजान बांध, बंद बारेट बांध से होती है। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। पाइथन पॉइंट पर अजगर देखे जा सकते हैं केवलादेव में। कुट्टू घास साइबेरियन सारस की मुख्य घास है। यहाँ पर दुर्लभ सफ़ेद साइबेरियन सारस शीतकाल में प्रवास का जो मुख्य आकर्षण है। लेपिंग, रोजी पेलिकन और पक्षियों का समूह यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2024-25 वर्तमान में पेंशन दरें हैं। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपये, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1500 रुपये और 75 वर्ष से कम आयु वालों को 1150 रुपये और विशेष योग्यजन सम्मान योजना में 75 वर्ष से अधिक 1250 रुपये और 75 वर्ष से कम आयु वालों को 1150 रुपये। कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये पर मंथ की है ये। सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को 1500 रुपये की प्रति माह पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार करते हुए प्रदेश के 35 जिलों में किस नाम से नए क्लिनिक खोले जाएंगे? उजाला क्लिनिक, जो कि किसके लिए है? किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। किशोरियाँ कौन? लड़कियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, प्रत्येक जिले में 6 क्लिनिक खोले जाने हैं, जो जिला अस्पताल, आपका उप स्वास्थ्य केंद्र, CHC, जो सामूहिक आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर। ठीक है, इसके द्वारा जो 10 साल से 19 साल तक की जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएगी और उनका जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य है, मानसिक से नशावृत्ति, गैर संक्रमण रोगों से बचाव, चोट दुर्घटना से निपटने के लिए सारी जो प्राथमिक इलाज की जो जानकारी है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। भामाशाह योजना, भामाशाह सम्मान समारोह योजना 2024, इसमें क्या होता है कि जो लोग स्कूल्स में इनमें डोनेट करते हैं, पैसे दान करते हैं, उनके लिए सम्मान योजना है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा विभाग में सहयोग करने वाले भामाशाहों को ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष जिला स्तर पर प्रदान किए जाने वाले शिक्षा श्री सम्मान की राशि 5 लाख रुपए से अधिक कर दी गई है। शिक्षा विभूषण वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक का सहयोग देने वाले दानदाता। शिक्षा भूषण सम्मान 30 लाख से 1 करोड़ तक का सहयोग देने वाले दानदाता। शिक्षा श्री जिला स्तर पर 5 लाख से 29.99 लाख रुपए तक का सहयोग देने वाले दानदाता। तो ये सब सम्मान है जो पैसे देते हैं, स्कूल्स में डोनेट करते हैं उनके लिए। और इसकी अवधि जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो है ये अवधि रखी गई है।
आवेदन जो है ज्ञान संकल्प पोर्टल साला दर्पण पर जो है किया गया है। नेक्स्ट है वन लाइनर है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते, कुछ तो नहीं होते बट कुछ होते हैं। प्यारी कुमारी चौहान सरपंच है आपकी राजसमंद जिले की मंडावर ग्राम पंचायत की। प्यारी कुमारी चौहान दिल्ली में आयोजित होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 के लिए इनको चुना गया है। देश भर की 40 महिला सरपंचों को शामिल किया गया है, जो उनके द्वारा किए गए नवाचारों, वित्त प्रबंधन आदि पर अपने विचार साझा करेगी। नीरू यादव की बात करिए, झुंझुनू की है नीरू यादव, यूएनओ में अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित हुई थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन एंटीवायरस, प्रदेश के मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर व डींग में भरतपुर रेंज पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ जो है ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो 100% सोलर एनर्जी पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे प्रदेश के 5 जिलों अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी से होकर के गुजरेगा। इसमें जो प्रदेश में जो लंबाई है 380 किलोमीटर होगी और ये देश के 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जिसकी टोटल लंबाई 1386 किलोमीटर होगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षिका बत्रा, अजमेर की हर्षिका बत्रा मिस राजस्थान 2024 बनी है। मेधावी विद्यार्थी हैं उनको जो टैबलेट दिए जाएंगे। कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की जो छात्राएं हैं उनको वर्ष 21-22 और 22-23 के जो छात्र हैं उनकी सूची जारी की गई है। इसमें 8वीं के 9300 बच्चे, 10वीं के 9114 बच्चे, प्रवेशिका में 171, 12वीं कक्षा में 4448 बच्चे, वाणिज्य में 639 बच्चे, विज्ञान में 4012 और वरिष्ठ उपाध्याय में 1077 और सेम ये चीज़ें आपके इसमें 22-23 वालों के लिए है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आगामी 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों और ढाणियों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में राजस्थान को मिले 19 मेडल। राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023 में विभिन्न श्रेणियों में राजस्थान के प्रतिनिधियों ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रोंज और 9 एक्सीलेंस मेडल हैं। गोल्ड मेडल विजेता श्रेयांश शर्मा और पारुल है। धौलपुर का राजीविका मॉडल पहुंचा पश्चिमी अफ्रीका। धौलपुर में राजीविका जो है कि महिला जो आपकी राजीविका की महिलाएं हैं उन्होंने अफ्रीका देश की सेनेगल और माली की जो 12,500 महिलाएं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है और जोड़ कर के वो उनको प्रशिक्षण दे रही हैं। वहाँ पर महिलाएं उत्पादों का निर्माण कर प्रति वर्ष लगभग 17 करोड़ रुपए की बचत कर रही है। सिंदेसर खुर्द जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा संयंत्र राजसमंद से संबंध चांदी की खदान है, जो वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 में विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन खान बनी है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंदेसर खुर्द। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है, जिसका कार्यालय उदयपुर में। रट लेना रट लेना रट लेना, इसका कोई इलाज नहीं है रटने के सिवा। आरपीएससी के सदस्य जसवंत राठी का निधन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के डॉक्टर जसवंत राठी 2 जून 2024 को निधन हो गया। वे आयोग के पहले सदस्य हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। इससे आयोग में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है। जो आपका पूरा आरपीएससी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अच्छा, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी? मैंने काफ़ी बार करवाया, मैं इतनी डिटेल करवाती हूँ, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो आरपीएससी की स्थापना तो जरूर याद होगी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा राज्यपाल व कुलपति श्री कलराज मिश्र को कुलाधिपति अवार्ड 2021 और 22 प्रदान किया गया है। एमएचयू के कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा है। जयपुर व जोधपुर में परिवहन विभाग के द्वारा पहली बार सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सिलवा गांव बीकानेर में स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस डिजाइन की तर्ज पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद 10 मई 2024 को जो है इन्हें कार्यभार सौंपा गया। नेक्स्ट बात करते हैं भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र में संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। डूंगरपुर के बाद
पाली में राज्य की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट खुलने जा रही है। इसके द्वारा ब्लड की जांच से ही डिप्रेशन का जो है पता चल सकेगा। ठीक है। प्रेम कंवर मुकुंदरा हिल्स की वनकर्मी जो कि भारत में एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। प्रेम कंवर। थार शोभा काजरी के द्वारा खेजड़ी वृक्ष की नई किस्में जो है तैयार की जा रही है। थार शोभा याद रखना। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में होगी। देखिए ये इस बार वाला जो वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे थार शोभा क्या है, आपको आंसर करना पड़ेगा ये खेजड़ी की नई किस्म तैयार की गई है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब आपके 2021 का आरएस का प्री होता है उस टाइम पर एक गेहूं की किस्म आती है, काला गेहूं करके ऐसे कुछ आता है, उसके बारे में मैंने तब भी कहा था कि इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन छपा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी जो नई आती है तो आपको पता होनी चाहिए कि नई चीज़ आई क्या है, और वो पूछते भी हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जूही प्रजापति राजस्थान पुलिस की जूही जो है कराटे से संबंधित है। इन्होंने बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में मई 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। दिल्ली वेरी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी दिल्ली वेरी ने सीकर में अपना दूसरा महिला केंद्रित केंद्र शुरू किया है। पहला केंद्र मोगा पंजाब में। नेक्स्ट इसमें कि मदार और ब्राह्मणों की हुंदर गांव उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन्होंने जो है इन 2 गांवों को जो है पुनः स्मार्ट विलेज हेतु जो है चुना है। और राज्यपाल ने कहा है कि जो आपके राज्य के जो 27 विश्वविद्यालय हैं उनको जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है गांव गोद लेने की पहल शुरू की गई है। आपकी सांसदों की गांव गोद लेने की पहल, आपके विधायकों की गोद लेने की पहल, अब जो विश्वविद्यालयों को जो है गाँवों को गोद दिया जा रहा है ताकि उनको जो है स्मार्ट विलेज बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रदेश के 4 शहरों उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर में स्मार्ट सिटी मिशन की कई कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं, जबकि योजना की अवधि 30 जून 2024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय यूजीसी से 2F में मान्यता दी गई है, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक होती है। डॉक्टर देवस्वरूप इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो वीडियो यहीं तक है। कंप्लीट आपका राजस्थान परिदृश्य हो गया। काफ़ी डिटेल करवाया है मैंने। अब राष्ट्रीय परिदृश्य है। राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना टाइम नहीं लगेगा, ना ही इतनी डिटेल करवाई जाएगी, क्योंकि वहाँ से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ वन लाइनर जो दिए गए हैं सीधा क्वेश्चन है, वहाँ से कोई माथाफोड़ी नहीं है। जो दिया है वो डायरेक्ट याद करो। यहाँ थोड़ा क्या है कि राजस्थान के संदर्भ में आप राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के ये लोग पूछ लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो योजनाएं दी गई है और जो बजट दिया गया है योजना का कि इतने करोड़ की योजना है, साला वो भी पूछ लेते हैं। तो आपको वो ये सारी चीज़ें याद करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, उन लोगों तक शेयर करना है जिन तक ये मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती है, या फिर जो लोग इसको ख़रीदने में असमर्थ है या जिनको नहीं पता है कि मैगज़ीन क्या चीज़ होती है, उन लोगों तक शेयर करिए कि क्योंकि ये करंट अफेयर का एकमात्र सॉल्यूशन है। आपको मतलब जगह जगह भटकने से अच्छा, मतलब आपका टाइम सेविंग कर सकती है ये मैगज़ीन, जगह जगह भटकने से बचा सकती है आप लोगों को। बस इसको थोड़ा सा पढ़ना हेक्टिक होता है क्योंकि ये समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वो समझ में आने लगती है। तो वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।